जय श्री कृष्ण, जय महेश। मैं पूरी तरह से अग्रवाल हूँ, लेकिन सच बताता हूँ। थैंक यू मैम फॉर अ नाइस इंट्रोडक्शन। थैंक यू ऑल दोस्त हियर, स्वीटी जी, विशाल जी, बागड़ी जी एंड मेनी मोर। Not only for praising what I am, but also they have come here especially to listen to me. मैडम, मैंने 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए हैं प्रेसिडेंट से, तो बीच में आप बेल मत बजाना। किसी भी महफिल में जाने के पहले मैंने इतनी प्रिपरेशन नहीं की जितनी इस महेश्वरी के लिए मैंने की है। ऑलमोस्ट दिस मच। मैं आज तक 400 स्पीचेस दे चुका हूँ और ऑल ऑफ माई स्पीचेस हैव बीन स्टैम्पर्ड एंड इट हैज बीन लाइक्ड बाय मिलियंस। लेकिन मुझे जानना बहुत जरूरी था कि महेश्वरी होते क्या है, करते क्या हैं, कहाँ से ओरिजिनेट किए, कितनी इनकी संख्या है और कितने ओपन माइंडेड हैं। मैं 2 मिनट महेश्वरी के ऊपर टच करूंगा एंड देन आई विल कम टू माय टॉपिक। एक बात, महेश्वरी का जनाजा जब निकला सारा जमाना आया, मगर वो नहीं आए जिसके लिए जनाजा निकला। क्या होता है जब किसी अच्छे स्पीकर को लास्ट में दे देते हैं। शुक्रवार की शाम है, शाम के 7:30 बज चुके हैं, यंग लोगों के डिस्को जाने का टाइम होने लग गया है एंड आप उनको रोक के रखे हो। इम्पॉसिबल यार। मेरे ख्याल से तो अच्छे स्पीकर जो होते हैं उनको सबसे पहले दे देना चाहिए। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी, जब तक आप तालियां मारते रहोगे मैं बोलते रहूंगा, और जब आप ताली मारना रोक दोगे, but I can tell you one thing for sure. The next 10 minutes or 15 minutes or 20 minutes, what you allow me, these are going to be the best moments of your life. Because I am going to teach you not what you should do, but I will teach you what you should not do. Because you learn from failures more than you learn from success. Success सिर्फ अहंकार सिखाती है, फेलियर सिखाती है जिंदगी में चीज क्या है। हाँ, तो मेरी टॉपिक थी कि महेश्वरी क्या है, ये चीज क्या है और क्या करते हैं, MIUDF क्या है, कब बनी ये संस्था। मैंने काफी रिसर्च की और मुझे मालूम चला कि ये मारवाड़ से उठे हैं, जहाँ से हम अग्रवाल उठे हैं। इन्होंने एक ही भगवान को पकड़ के रखा महेश, और हमने क्या है अवस्था के हिसाब से व्यवस्था करते गए। कभी हमको शिव जी को पकड़ लिया, कभी पार्वती को पकड़ लिया, कभी किसको पकड़ लिया, क्योंकि हम क्या है कि थोड़े से लेकिन सबसे अच्छा तब लगा जब मैंने पढ़ा कि जी.डी. बिरला साहब, जो कि आज़ादी की लड़ाई में बहुत गांधी जी के साथ हाथ से हाथ मिला के चल रहे थे। मेरी रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि महेश्वरी आर बेसिकली अ बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली, मोर इनटू ट्रेड एंड कॉमर्स, वेरी लिटिल इनटू मैन्युफैक्चरिंग। बट उन्होंने जो ट्रेड और कॉमर्स भी किया है, दे हैव रूल्ड, दे हैव बीन बिगेस्ट इन देयर बिजनेस। इनके यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रही है एजुकेशन की। 1952 से इस कम्युनिटी ने देश में अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए, अच्छे स्कूल्स खोले। 1952 में जयपुर का स्कूल खोला, लेडीज स्कूल खोला, चैरिटेबल ट्रस्ट खोले, जहाँ पर बिना किसी पर्सनल इंटरेस्ट के लोगों की भलाई की जाती है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के आप सदस्य हो। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल। ये सब आप लोग को इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप मेरा अगला 15 मिनट सुनो। क्या है कि अगले कुछ देर आप सबकी तारीफ करने से लगता है कि मारा बारा में बहुत सुन के आए हो, बहुत पढ़ के आए हो है, तो then my part of speech becomes very easy. And the best part is today when I heard this little 2 girls, they have come from beauty pageant. ये शायद महेश्वरी में नई चीज है। Thank you for your open-mindedness, giving freedom to your daughters, to your sisters. I'm really very happy, and I acknowledge this on this platform. बाकी तो महेश्वरी के बारे में मैं चाहूँ तो मैं पूरा 15 पन्ने बच सकता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप, हॉस्पिटल, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, चेंजिंग इकोनॉमिक लैंडस्केप, और अभी के बच्चे क्यों वाइट कॉलर जॉब में जा रहे हैं महेश्वरी के। बट स्टिल दिस इज नॉट माई टॉपिक। Today my topic is business growth. How do you do business growth? How do you come out of adversity? And how do you do things? देखिए, मैं आपको 2-3 चीजें
थोड़े से हंसते माहौल में बोलना चाहूँगा ताकि माहौल थोड़ा अच्छा रहे। एक भी आदमी अगर उठ के चला गया तो दैट मीन्स माई वोकेबिलिटी इज वीक एंड आई एम नोन फॉर माई वोकेबिलिटी। सो शुरू करने के पहले मैं आप लोग से एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, इस रूम में ब्लैक कलर कितने हैं? कैन एनीबडी से? 1 2 3 4 5 6। Now enough. See, a problem is a problem till the time you see it as a problem. Now how does black and this correlates? जब आप ब्लैक देख रहे थे आपने देखा व्हाइट कितने हैं, येलो कितने हैं, रेड कितने हैं। You are only concentrating on black. The same is the nature of human. They only see the problem. They never look for the solutions. Go tell the problems. We now know how to fight with you. Now we know we will not look at you. We will look for solutions. अरे यार ताली बजा सकते हो? Come on. मुझे सिखाया गया था बचपन में कि success is equal to happiness. I come from a BPL family. We originate from Bangladesh. But this journey has been very difficult, especially the journey from middle class to upper middle class is very difficult. A lot of resistance. Having said that, मुझे सिखाया गया था कि सक्सेस इज इक्वल टू हैप्पीनेस। जब मैं सक्सेस होने लगा खोजते गया खुशी कहाँ है, खुशी कहाँ है, खुशी कहाँ है, एंड आई नेवर फाउंड खुशी। एंड देन आई रियलाइज्ड वन डे इट इज अ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। अगर आप जिंदगी में कुछ ना कुछ करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, खुशी विल कीप फॉलोइंग यू। इट इज अ शैडो विच इज विथ यू। ये आपको अपने साथ चलती हुई हमेशा मिलेगी। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है, हम छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं। हम अपने बच्चों को हर वो कुछ देना चाहते हैं। टू कनेक्ट विद द ऑडियंस, आई जस्ट नरेट अ स्मॉल स्टोरी। दो दोस्त थे, जैसे कि ये दो बच्चियां थी यहाँ। उन्होंने एक दिन 2 पेड़ लगाए। एक जो छोटी लेंथ वाली, हाइट वाली है, उस पेड़ के ज़्यादा प्यार करती थी, ज़्यादा पानी देती थी, ज़्यादा उसको प्यार दोबारा करती थी। बड़ी वाली तो वैसे ही थोड़ी सी झुकने में तकलीफ हो रही थी तो कम भी ध्यान रखती थी। पेड़ बढ़ते चले गए, पेड़ फल फूल हो गए, दोनों पेड़ हरे भरे हो गए। लंबी वाली लड़की ने एक दिन छोटी वाली लड़की से पूछा, हम दोनों ने बराबर मेहनत की, तुम्हारा पेड़ ज़्यादा हरा भरा, मेरा क्यों नहीं है? उसने कहा, मैंने जितनी खाद चाहिए थी उससे ज़्यादा दी, मैंने ज़्यादा पानी दिया, मैंने ज़्यादा केयर किया, तुमने तो सिर्फ उतना ही किया जितना उसको सस्टेन या रहने के लिए जरूरी था। Now this part of the story now is very very important, and a very important message I want to give all of you who are in their early 30 or late 20s. Cut to story का पार्ट 1 खत्म। पार्ट 2, एक दिन रात को तूफान आया, बहुत तूफान आया। दोनों औरतें जा नहीं सकी पेड़ को देखने के लिए। सुबह जब जाके देखी, छोटी वाली लड़की का पेड़ गिर चुका था, बड़ी लड़की का पेड़ एज इट इज खड़ा हुआ था। यू नो व्हाई? छोटी वाली रो रही है, सब कुछ कर रही है, मैंने इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया। तब बड़ी वाली लड़की ने उसे एक मैसेज दिया कि तुमने पेड़ को इतना प्यार दिया कि उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने अपनी जड़ें एक्स्ट्रा प्रोटीन, एक्स्ट्रा वाटर लेने के लिए अपनी जड़ों को अंदर नहीं भेजा। यही हम कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। We are actually helicopter parents. We are hovering around our बच्चा। जो ही प्रॉब्लम होती है वो नीचे उतरता है, हेलीकॉप्टर बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, and then we are hovering around. No, someday वही हसर होने वाला है जो उस हरे भरे पेड़ का हुआ था। फ्रेंड्स, नेचुरल इंस्टिंक्ट, नेचुरल फाइटिंग should persist in the kids. Otherwise, if you pamper them more than they deserve, you are destroying their future. Please take it seriously. One more thing. बहुत से लोग हैं जिन्हें बहुत शिकायत है
कि बच्चे दिन भर मोबाइल से चिपके रहते हैं, कोई काम नहीं करते, कुछ नहीं करते। मैं आपको बता दूं, ये एक मिथ है। आज के ज़माने में हाईएस्ट यूट्यूब अर्नर इन इंडिया इज अर्निंग 250 करोड़। दैट्स अ नंबर। हम बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाएगा, जैसा कर्म करेगा भैया वैसे ही फल पाएगा। अब अगर तुम सर्च करोगे सरकार ले खटिया जाड़ा लगे तो एआई तो वही दिखाएगा ना। लेकिन अगर तुम उससे पूछते हो व्हाट आर द मंत्र ऑफ सक्सेस, तो एवरी टाइम वी शो यू सक्सेस मंत्रास। इट्स लाइक गिगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। We have to understand, we have to cultivate some good habits that आप एक चीज सोचिए, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले अगर आपको एक इंटरनेशनल टूर करनी होती, वो एबीसी किताब आती थी, ऐसे 5 मोटी मोटी, वो लेके बैठना पड़ता था, रूट्स डिजाइन करना पड़ता था, और फिर आपको 7 दिन बाद पता चलता आपकी टिकट कंफर्म हुई कि नहीं हुई। खुदा ना खास्ता आपको एक सेक्टर चेंज करना है, गो थ्रू द एंटायर एक्सरसाइज अगेन। Today, with a click, आप सोच के देखिए इसका पावर। आप सोच के देखिए, जिस चीज को हम सुबह से नाचना ना आवे अंगना टेढ़ा, तेरे को कंप्यूटर नहीं आता बाबा तो उसको बुराई क्यों करता है। मैं जो समझता हूं आज के टाइम पे एआई, इसके बहुत से पॉजिटिव पॉइंट्स है, बट वन ऑफ द बिगेस्ट नेगेटिव पॉइंट आई सी इन इंडिया, वी आर द यंगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड एंड वी वर वेरी प्राउड अंटिल 2 years। और फिर एक न्यूज आती है एआई की वजह से 35% जॉब्स चले जाएंगे, जो भी स्क्रिप्ट राइटर हैं, जो भी आर्टिफिशियल मैनेजमेंट की वजह से जो डिजिटल मीडिया में हैं उनके काम चले जाएंगे। एंड वी फाइंड अगली दाल को तो पानी नहीं था, और फिर से 35% और हो जाएंगे। बट व्हेन एंटरप्रेन्योर लाइक दिस कम्स अप फ्रॉम एनी कम्युनिटी वेयर दे से विल एम्प्लॉय 6 people, we employ 10 people, if 1 out of 10,000 people in India becomes an entrepreneur, the unemployment problem of this country can be sorted. Now, आप सभी ने पंचतंत्र पढ़ा होगा। पंचतंत्र एक 4000 पहले से किताब लिखी जा रही है, जिसमें एक स्टोरी होती है, एक मोरल होता था। इट्स कैन एनीबडी से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंचतंत्र? पंच मीन्स 5, tantra means principles. So today I am going to teach you 5 principles of business. और मैं आशा करता हूं most of you will like it and you will understand and correlate with your life how it is. So today if you want to run the business, you have to develop systems and processes. You have to run the business on SOP, standard operating process. आप बिजनेस को हवा में नहीं चला सकते, नहीं तो कभी आप सप्लाई चेन में भागते रहोगे, कभी आप डेट मैनेजमेंट करते रहोगे, कभी आप लोडिंग हुई कि नहीं हुई, और कभी आप ब्रेकडाउन हुआ कि नहीं हुआ। You have to have a very stringent SOP, standing operating process, that has to be there if you really want to be successful in today's competitive world. तो उनके ज़माने में कंपटीशन नहीं थी। आज के बच्चों के सामने जो कंपटीशन है, perhaps it was not there. 20 years back, doing business was much easier. Today it is not. और खासकर जब ये ई-कॉमर्स की कंपनियां 20,000 करोड़ रुपया लॉस करने बैठी हुई है, इट्स नॉट इजी। फ्लिपकार्ट इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ डूइंग बिजनेस स्टिल इन लॉस। अरे भाई तू बोला मेरे बिजनेस तो इतना हुआ है 6 बिलियन, 20 बिलियन, 50 बिलियन ड्यूरिंग दिवाली टाइम, फिर लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको निकालना है, लेकिन हम निकलने वाले हैं नहीं, हम हैं अरियर। तू थक जाएगा। एक बहुत अच्छा जोक था, एक आदमी एक बार दुकानदार था, तो उसको बोला तू मॉल वाले से कंपटीशन नहीं कर सकेगा। उसने लिखा
घी 300 रुपया किलो, इसने लिखा 280, माल वाले ने 260 कर दिया, इसने 250 कर दिया, उसने 240 कर दिया। एक आदमी बोला ऐसे तो तेरा घर डूब जाएगा। बोला मैं तो घी बेचता ही नहीं हूँ, मैं तो अगले का प्राइस चुरा रहा हूँ। तो हम तो बने आए हैं। As far as man, for you, I have those who have seen the videos. Let me tell you 2-3 facts about other sectors. Sports is the fastest growing sector of the world. As on today, we have 209.7 billion spent on sports, which will become $465 billion with the 8% CAGR for the next 5 years. And it contributes to 40% of the total spent on event management all over the world. So सिर्फ वरमाला नहीं, इवेंट माला भी बहुत जरूरी है, because an IPL event has a expense of 50,000 crores in one season. So we have to look at that part also. And digital marketing and all, they have also one more sector. Perhaps we are the highest spender of money because हमारे पास दिखाने के लिए सिर्फ डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं और कुछ नहीं बेचने के लिए। न तो हम कोई सामान बेच रहे हैं और न हम कुछ खरीद रहे हैं। तो आई थिंक वी हैव टू, अभी भी मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी सेक्रेटरी पूरा वीडियो बना रही है, बिकॉज वी हैव टू अपलोड इट एवरीवेयर। मतलब आपको यहाँ देख के आपको लगा होगा कि सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं 2 मिनट अपने बारे में बताता हूँ बिफोर आई कम टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल। 58 साल तक मैंने पेडिग्री की है। दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो पेडिग्री, जब कुत्ता खाना खाता है तो सिर्फ अपने भोजन को देखता है, उसको पेडिग्री बोलते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक IIM अहमदाबाद से है, उसके पहले वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में था, उसके पहले वो USA में था। मेरी बेटी MBA है, मेरी होने वाली बहू भी IIM अहमदाबाद से है, मेरा होने वाला जवाई भी ISB से। मैं गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, MBA MCOM मास्टर्स ऑफ कॉमर्स, अपनी जिंदगी गुजार लेता हूँ। पिछले 1.5 साल में मैंने स्पोर्ट्स को अपना कैरियर बनाया है। इस 1.5 साल में मुझे 135 अवार्ड मिले हैं। मेरे 3 करोड़ एक्टिव फॉलोअर्स फैंस हैं और मैं नहीं समझता मैं किसी भी सभा में, आज वैसे सभा में पहली बार हुआ है, मैं तो 200 सेल्फी मेरी एक मीटिंग में बहुत बेयर मिनिमम खींची जाती है। That's the power of this old man. Because what we believe in is, now there is a message. I am not trying to boost myself. There is a message I want to give the crowd. If I can do at the age of 61, why can't you do at the age of 28, 30? Is there any age for doing business? Kentucky Fried Chicken के मालिक ने पहला आउटलेट खोला था 62 इयर्स की एज में। Do you know guys? 62 इयर्स की एज में पहला Kentucky Fried Chicken खोला। हौसले बुलंद होने चाहिए। एज इज जस्ट अ नंबर, मेरे लिए तो। Now the second principle, which is very very important, and this is where I want you to listen. Networking. You know networking क्या होती है? हम यंग, तुम जो 2 मिनट्स नूडल वाले लोग हो, लाइफ इज नॉट मैगी। एंड सॉरी नेस्ले, आई एम अ गुड फैन ऑफ मैगी, जब रात को बीवी सो जाती है वही खाता हूं मैं, बट लाइफ टेक्स टाइम। According to the US studies, it takes 35 years for the fastest man to become a millionaire. 35 years. 35 साल लगते हैं एक आदमी को 8.5 करोड़ कमाने में, सेव करने में। अदरवाइज 50 लगते हैं। फिर क्यों तुम इतनी जल्दी में हो? धीरे धीरे मनरा, धीरे सब कुछ होए, मालिश हो घड़ा सींचे, ऋतु फल होए। You know, जब देरी गौड़ा जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, लंदन टाइम्स में एक इतना सा आर्टिकल आया था, द ओल्ड मैन इज इन हरी। 3 दिन में सरकार गिर गई थी। एंड दिस इज द यूथ ऑफ टुडे। दे वांट changing of business very often. They want quick results. Life is not making. The first principle of life is keep doing. Keep doing. If you are not happy today, keep doing. If your wife is sick today, keep doing. Keep doing. Keep doing.
then you will see the results after 10 years. And if you leave it after 8 years, all the efforts made by you for those 8 years become zero-bodize. And you are starting your journey again. Don't make that mistake. और नेटवर्किंग को लेके एक बहुत बड़ा मिथ है, हम किसी महफिल में गए, 20 कार्ड मैंने कलेक्ट कर लिए, 20 कार्ड आपने कलेक्ट कर लिए, हो गई नेटवर्किंग। नहीं, नेटवर्किंग स्टार्ट होती है उस पॉइंट से। उसके बाद उस महफिल में आप 2, 3, 4 ऐसे आदमी को आप टारगेट करते हो कि परहैप्स इंटरेक्शन विद दिस मैन और वुमेन विल बी हेल्पफुल टू माय बिजनेस। फिर आप घर जाके उसको एक मैसेज देते हो, इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू, एंड देन स्टार्ट द कम्युनिकेशन। एंड इट इज नॉट वन वे ट्रैफिक, इट इज अ 2 वे ट्रैफिक ऑफ गिव एंड टेक। जितना लोगे उससे ज्यादा देना पड़ेगा। वो जो BNI का प्रिंसिपल है ना, गिवर्स गेन, वही वाला प्रिंसिपल यहाँ है। दूसरा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग? इज नेटवर्किंग अ प्रॉब्लम? इज इट टाइम कंज्यूमिंग? अगर आप मंदिर के प्रसाद के जैसे अपने विजिटिंग कार्ड बांट के आ जाओगे, मैं क्यों बांटता हूं? क्योंकि मुझे आईबॉल्स चाहिए। अब समझ रहे हो मेरे में डिफरेंस? मुझे आईबॉल्स चाहिए कि भाई मेरे लीग के कितने व्यूअरशिप हुई। लास्ट ईयर 21 करोड़ हुई थी, इस साल 50 करोड़ करनी है, तो कार्ड बांटने पड़ते हैं। तो भाई डू इट फॉर अ डिफरेंट पर्पस। अगर आपने महीने में, साल में आप 25 इवेंट जाते हो, जस्ट मेक 2 person friendly in 1 event, not more than 2. Still, in 2 years, you have 100 friends, and that is your strength. ये क्या कर रखा है यार, सुबह से एक बार फिर आपको फोन आएगा, सर आप इंश्योरेंस नहीं किए क्या? दूसरा फोन करेगा, सर आपका इवेंट हुआ कि नहीं हुआ? तीसरा फोन करेगा, मेरे से मिठाई नहीं ली, और एक दिन आप बोलेगे भाड़ में गया, नेटवर्किंग मुझे करना ही नहीं है। अरे मेरे भाई, गलती तो आप कर रहे हो। आप एक महफिल में जाइए, 1 या 2 आदमी को टारगेट करिए, देन स्टार्ट इंटरैक्टिंग। एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग? व्हाई नेटवर्किंग इज सो इंपॉर्टेंट? देयर आर फ्यू रीजंस। आपके ट्रेड में क्या हो रहा है, दैट इज द बेस्ट वे टू गैदर इंफॉर्मेशन। व्हाट न्यू इनोवेशंस आर गोइंग ऑन इन योर लाइन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्डली, गिव एंड टेक, जो आप लोग बोलते हो, व्हाट इज माई आस्क, व्हाट इज माई गिव, यू कैन गेट कनेक्टेड टू द राइट पर्सन, एंड हु नोस, दैट इज द चेंजिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ। आप ताली मार सकते हो। देखो भाई साहब, मैं एक चीज बताता हूं, बहुत गंदा इंसान हूं। एक स्पीकर जब घर से निकलता है, आपके यहाँ आता है, और फिर 1.25 घंटे आप लोग की बातें सुनता है, उसके 4.5 घंटे लग गए, और फिर आप बोलते हो 5 मिनट चले जाओ। मैं नहीं जाने वाला, मैं ढीठ आदमी, मैं ढीठ हूं, मुझे सुनना पड़ेगा। और फिर जब तक मेरा नंबर आया, लोग सोचते यार कितना देर बकेगा ये, क्या बोलेगा ये, भाषा लोगों की, अब इसको भी सुनना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी भाषा चेंज हुई है, चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हुए, हंसियां आनी शुरू हो गई, बोला अच्छा ही बोलता है, खराब नहीं बोलता है। सबसे ज्यादा जरूरी जिंदगी में एक बात समझना, दैट इज डेब्ट मैनेजमेंट। ये जो EMI क्रेडिट कार्ड यूज करना जब हम शुरू करते हैं, हमारी जिंदगी वहीं से दलदल में फंसना शुरू होती है। एंड एवरेज इंटरेस्ट रेट ऑन अ क्रेडिट कार्ड इज 3.42%। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, द 8th wonder of the world is interest. Today I am what I am, it is because of interest. 1000 रुपए का ब्याज 100 साल में 100 करोड़ रुपया होता है। 2000, 4000, 8000, 16, 32, 64, 1, 28, 2, 56, 5, 12, 10 लाख। 50 साल में 10 लाख हुआ। अब देखिए, 20 लाख, 40 लाख, 80 लाख, 61, 3, 20, 6, 40, 12, 80, 25, 60, 51, 20, 102 करोड़। मोरल ऑफ द स्टोरी इज ओवर। आधे आदमी सुने, बोले मेरा दादा अच्छा बेवकूफ था, 1000 रुपया रख के जाता तो अच्छा हो जाता, दादा को दो गाली दे दी, खत्म। लेकिन मैंने वो नहीं किया, मैंने 10 लाख रुपया पहले शुरू किया जिंदगी का, कि 50 साल में हो जाएगा। जब मेरे पास 1 करोड़ 60 लाख हो गए, मुझे 30 साल में 100 करोड़ हो जाएंगे। जब मेरे पास 6 करोड़ 40 लाख हो गए, मुझे लगा 20 साल में हो जाएंगे, और हो गए, और हो गए।
72 says that you divide the rate of interest with the 72, then you get the number of years in which your money becomes double. Because chartered accountant हो या जानता है सब चीजें. 22% रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता था आज से 15 साल पहले. आप 18 भी समझो, 16 भी समझो, 4 साल में पैसा डबल हो रहा था. जो पहले प्लान होते हैं, those are the one which live for years happily. So I will never advise anybody to go into a debt trap. मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, I am from plywood industry, except Century and Green, which are public limited company. 60% of plywood industry जो जब भी बूम आती थी, एक्सपांसन कर रही थी. देखिए ये जो पेंडुलम होता है ना, मोर गेन मोर लॉस. जब डिप्रेशन आएगा, जब डाउनफॉल आएगा, तो आपको लॉस हाईएस्ट होगा. जब आप रॉ मटेरियल खरीदने जाओगे, यू नीड मोर, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज मोर. आप बेचने जाओगे, यू वांट टू सेल मोर, सो यू हैव टू रिड्यूस द प्राइस. तो फायदा कहाँ है? डू नॉट बोरो द मनी unless you know that your cash flow can be paid. सबसे जरूरी बिजनेस में होता है, जब आप प्रॉफिट कर रहे होते हो, you should have the capacity and knowledge to suck out the profit, invest it somewhere else, so that your passive income starts. दुनिया में जितने भी लोग रेसे कर रहे हैं ना, वो एक्टिव इनकम से नहीं कर रहे हैं, पैसिव इनकम से कर रहे हैं. अब पता कर लो, या तो उनको रेंट इनकम आ रही है, या इंटरेस्ट इनकम आ रही है, या उनको ऐसी रॉयल्टी इनकम आ रही है. कमा के खर्चा करने वाला कोई भी रोलेक्स नहीं पहनेगा. मैं आपको दावे से बोलता हूं, पैसिव इनकम से ही आप अपने खर्चे पालते हो, जिनको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं. Suck out the money which you earn, because if you have excess liquidity in the business, either your inventory will go up, or your debtors will go up, or you will spend it for capital expenditure which is unwanted, uncalled for. या फिर बेटे को कोई अच्छी कार पसंद आ जाएगी, आप ले लोगे. It's not advisable. Last but not the least, do not be sentimental about business. This is very, very important. Where our community, especially Marwari community, they fail. ये जो मोहब्बत होती है, मोहब्बत बीवी से करो, बच्चों से करो, धंधे से काहे की नॉट. बी पैशनेट अबाउट योर बिजनेस. जब लॉस हुआ, देखो उसको एनालाइज करो. इफ योर टेक्नोलॉजी इज ऑब्सोलीट, इफ कोडाक, एग्जांपल ऑफ कोडाक, इट वाज द बिगेस्ट रील मेकर ऑफ द वर्ल्ड, बट ओवरनाइट ये डिजिटल फोन आ गए. पहला किस पे पड़ा? उस पे. सेकंड, ग्रीटिंग कार्ड्स. शादी के ग्रीटिंग कार्ड्स की इंडस्ट्री 10,000 करोड़ की थी. अभी तो डिजिटल भेज देते, हो गया. बेचारा कार्ड वाले को कार्ड क्या मिलता है? तो यू हैव टू लुक एट द इंडस्ट्री यू आर एंड व्हाट आर द इन्वेंशंस एंड ग्रोथ हैज बीन. एंड इफ यू फाइंड नो, क्लोज इट डाउन, स्टार्ट ए न्यू बिजनेस. मैंने अपनी जिंदगी में 3 बिजनेस बदले किए. शर्म नहीं करनी चाहिए. मेरे से लगाव है, लगाव से बच्चों से रखो, दोस्तों से रखो, माँ बाप से रखो. And one last thing. This is the last, sir, seriously. There is a story of Saptam Bada that is very interesting. Saptam Bada, this is, I want all of you to understand. A man went to a shop and he said, what is the cost of the Bada which will satiate my hunger? He said 25 rupees. उसने पहला बड़ा खाया, भूख नहीं मिटी, दूसरा खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया. Ultimately, after eating the 7th Bada, he felt his hunger is over. जब काउंटर पर गया, वेटर ने बोला 175 rupees. He said, no, I'll pay you 25 rupees. Because I asked you what is the cost of Bada which will satiate my hunger, and you said 25. It is only after eating the 6th Bada, when I ate the 7th Bada, my hunger was satiated. So I'll pay you only for the 7th Bada. And it went to Supreme Court also, and the decision was in favor of the person who had consumed the Bada. Now what is the message I want to do? हम बिजनेस में जब निगोशिएशन करते हैं, खासकर जब इवेंट के काम खत्म हो जाते हैं, और फिर हम अपनी मनमाजी से जो पैसा देते हैं और हम समझते हैं हम बड़े आदमी हैं. नो. आपने बोला, उसने 2 लाख बोला, आपने 1.5 लाख बोला, और फिर उसने अगर बोला 10,000 और बढ़ा दो, प्लीज डू दैट. दैट इज द सप्तम बड़ा. दैट इज द सप्तम बड़ा, लेडीज एंड जेंटलमैन. थैंक यू वेरी मच.
Thank you so much. As time was pressing, otherwise we would have loved to hear more. So once again, huge round of applause for our both the speakers. They were fabulous. ये तालियां रुकनी नहीं थी। मुझे लगता है 2 मिनट तक बजनी चाहिए।